नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है रविंदर सिंह जी का। और इनका कहना है कि सर, मेरे पास सेक्शन 8 की कंपनी है और 12A और 80G है और एनएचडीसी के लिए डॉक्यूमेंट बनाना है। यानी मेनली इनका सेक्शन 8 का एनजीओ है जो इन्होंने एमसीए से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। तो इनके पास सेक्शन 8 का कंपनी होगा, ए होगा, एमओए होगा, पैन कार्ड होगा, करंट अकाउंट होगा और जीएसटी होगा। और इसके साथ में 12 एटीजी है और आईटीआर होगा। यही 6-7 चीज़ इनके पास होगा। अब इनको जो है एनएचडीसी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ऐसा सिचुएशन आप लोगों के साथ भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये सिचुएशन होगा जिनके पास मान लीजिए एनजीओ का डॉक्यूमेंट्स होगा, मगर वो 12 में भी होगा, एटीजी भी होगा, सीएसआर भी होगा, एनजीओ दर्पण में भी होगा ये सब, मगर फिर भी वो पीएमकेवीवाई में या एनएचडीसी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। अब एनएचडीसी ये वर्ड वो लोग यूज़ करते हैं पुराने वाले, जो अपडेट नहीं है बाज़ार में। नहीं तो जानने वाले लोग ज़्यादातर पीएमकेवीवाई जो है वर्ड यूज़ करते हैं। वो भी अब पीएमकेवीवाई 0.4 आ गया है, 1 2 3 तो चला गया है। अब इसमें करना क्या पड़ता है, मान लीजिए आपने ये डॉक्यूमेंट सारा बना लिया, लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो सबसे पहले आपको जो है सेक्टर काउंसिल में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। पहले का सिस्टम अलग था, आपका सिस्टम अलग है। आप कोई भी, अगर आप मान लीजिए किसी का टीसी भी बनना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सेक्टर काउंसिल का मेंबर बनना पड़ता है, या अगर आप टीपी भी बनना चाहते हैं तो सेक्टर काउंसिल का मेंबर बनना पड़ता है। अब ये जान लीजिए कि टीपी और टीसी में अंतर क्या होता है और बिजनेस होता है क्या है। जब मान लीजिए आप एनएचडीसी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे तो इसके लिए दो प्रोसेस है। या तो आप ट्रेनिंग सेंटर बनिए या फिर ट्रेनिंग पार्टनर बनिए। ट्रेनिंग सेंटर के लिए डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा अलग टाइप का होता है, जिसमें स्मार्ट क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है वो चलता है कि आपके पास मिनिमम 1500 स्क्वायर फीट का जगह होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने ब्यूटिशियन का कोर्स कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट जो है वो होना चाहिए, और फिर मान लीजिए लेबोरेटरी होना चाहिए। लैब मतलब कि बाल काटने वाला ये सब चीज़ जो है, इंस्ट्रूमेंट के साथ लैब आपके पास होना चाहिए। चाहे कंप्यूटर का कीजिए तो कंप्यूटर का, हेयर स्टाइल का कीजिए तो हेयर स्टाइल का, कारपेंटर का कीजिए तो कारपेंटर का, सबका अलग अलग। अगर ये सारा प्रोसेस है आपके पास, सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, लेटरिन बाथरूम अलग होना चाहिए, बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस का सिस्टम होना चाहिए। ये है स्मार्ट क्लास का परिभाषा। अगर आपके पास स्मार्ट क्लास है तो फिर आप इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एनएचडीसी में जाके स्मार्ट क्लास के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का टेंडर निकलता है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम टेंडर निकालती है। उसमें आपको टारगेट मिलता है कि हाँ, आपके एरिया में इतना टारगेट है और आपके इंस्टीट्यूट में 20 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बच्चे जो भी होगा, आपको टारगेट मिलेगा। आपको पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ा के सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और गवर्नमेंट उसका सर्टिफिकेट देगी, आप उसको पढ़ाएंगे और उसके साथ उसका प्लेसमेंट का अरेंजमेंट जो है आप करवाएंगे कंपनी वगैरह से बात करके। ये होता है आपका ट्रेनिंग सेंटर का काम। तो ट्रेनिंग सेंटर जो है, ट्रेनिंग सेंटर को किसी ट्रेनिंग पार्टनर के अंडर में काम करना पड़ता है। अब अगर आप मान लीजिए इस तरह की कंपनी है तो ये तो ट्रेनिंग सेंटर आपने बता दिया। यही कंपनी पे अगर आप ट्रेनिंग पार्टनर बनना चाहते हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट का टेंडर निकलता है, जो वेबसाइट स्किल इंडिया का वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा, या न्यूज़पेपर अगर आप फॉलो करें अपने एरिया में, जो भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर, हिंदी का न्यूज़पेपर, बांग्ला, जो भी आप जहाँ भी रहते हैं। आपने तो एड्रेस बताया नहीं कहाँ रहते हैं और ना ही डॉक्यूमेंट भेजा है, सिर्फ लिख के भेज दिया है कि क्या क्या है आपके पास। तो आपको वहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा न्यूज़पेपर वगैरह में। उसमें टेंडर निकलता है कि हाँ, टीपी ट्रेनिंग प्रोवाइडर के लिए रजिस्ट्रेशन चालू है। तो उसमें आपको अपना ये कंपनी का पेपर, सेक्शन 8, 12A, एटीजी, एनजीओ दर्पण, आईटीआर फाइल, ये सारा डॉक्यूमेंट लेके आपको गवर्नमेंट के पास टेंडर में भरना पड़ता है। कुछ बिडिंग अमाउंट भी होता है और उसमें अगर आपका चीज़ अप्रूव्ड होता है तो फिर आपको ट्रेनिंग पार्टनर का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। और ट्रेनिंग पार्टनर का रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आप चाहें तो अपने अंडर में ट्रेनिंग सेंटर जगह जगह खुलवा सकते हैं, लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कि ट्रेनिंग सेंटर के लिए क्या होना चाहिए पहले ही हमने बता दिया। 1500 स्क्वायर फीट का जगह होना चाहिए, जो भी कोर्स करवाएंगे आप उससे रिलेटेड स्मार्ट क्लास होना चाहिए, लेबोरेटरी होना चाहिए, लेटरिन बाथरूम जेंट्स लेडीज़ के लिए अलग होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। ये पूरा प्रोसेस करके करवाते हैं। इसके साथ इसमें पेड कोर्स और फ्री कोर्स, ये दो कॉन्सेप्ट चलता है। तो गवर्नमेंट जब टेंडर निकालती है, पेड कोर्स है तो उसमें बता देती है कि स्टूडेंट जो भी पढ़ेगा उसको इतना फीस देना पड़ेगा और बदले में गवर्नमेंट उसको सर्टिफिकेट, किट बैग, ये सब वगैरह देती है। और अगर मान लीजिए फ्री कोर्स है तो गवर्नमेंट उसमें बता देती है कि ये फ्री कोर्स है, जो भी ये कोर्स करेगा उसका 1 रुपया भी नहीं लगेगा और ट्रेनिंग सेंटर को जो पैसा है गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। तो ये दो सिस्टम होता है और ये दो सिस्टम पे ही काम अभी तक बाज़ार में चलता है। तो आपके पास भी अगर नया एनजीओ है, पुराना एनजीओ है, और डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन जो भी दिखाया इन्होंने, लगभग आपको कंपनी का या
ट्रस्ट का पेपर, सोसाइटी का पेपर, आपको जीएसटी, ट्रेड लाइसेंस, ये सब का कॉपी ज़्यादातर लगता है ये काम करवाने के लिए। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑडिटर हैं जो एनएचडीसी के ऑडिटर हैं और काम करते हैं घूम घूम के। प्राइवेट, क्योंकि ये तो प्राइवेट होता है, गवर्नमेंट कोई परमानेंट ऑडिटर रखती नहीं है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता है हर एक एरिया में वो अपना लेती है। एसएसआर बॉडी के मेंबर बनने के लिए आप भी अगर कैपेबल हैं तो आप भी ट्रेनिंग पास करके ऑडिटर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये तरीके से ऑडिटर होता है। तो हम लोग के पास ऐसे जान पहचान के लोग हैं जो हम लोगों के लिए ये रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं। तो अगर आपको अपने इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन करवाना है पीएमकेवीवाई में, एनएचडीसी में या गवर्नमेंट के बाकी प्रोजेक्ट में, तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस हम लोग आपके लिए करवा के दे सकते हैं। और अगर आपको समझना है पहले तो 1500 रुपये हम लोग का फीस होता है, जो कि आधे घंटे के लिए, जिसमें पूरा प्रैक्टिकल ये फाइल भी भेज देंगे, डॉक्यूमेंट्स का डेमो भी भेज देंगे और ओवर फोन समझा भी देंगे। इसके अलावा आपका जो भी क्वेश्चन होगा इन सबों को छोड़ के जो हमने बताया उसका भी जवाब आपको दे देंगे। नीचे नंबर दिया हुआ है 9230222490, सीएस होंगे तो कांटेक्ट कीजिएगा, कंसल्टिंग कीजिएगा, पैसा लगेगा। फ्री का एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा और ज़्यादा सिखाने का कोशिश मत कीजिएगा। धन्यवाद।